नमस्कार। आज हम जानेंगे कि किस किस भारत के राज्य को किस किस समूह में रखा गया है। जैसे हमने अक्सर परीक्षाओं में देखा है कि किस राज्य को समूह क में रखा गया है, किसको ख में रखा गया है, किसको ग में रखा गया है। और अधिकतर हमारे से ये प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है जानकारी के अभाव में। तो आज के बाद आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा और कंठस्थ तौर पे आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सी राज्य किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं राज्य भाषा नियम 1976 की, जिसके तहत भारत के राज्यों को 3 समूह में बांटा गया है, समूह क, समूह ख और समूह ग में। समूह क में ऐसे राज्य को रखा गया है जिसमें कि उसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है, वहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है, हिंदी लिखी जाती है। समूह ख में ऐसे राज्य को रखा गया है जिसकी आधिकारिक भाषा तो हिंदी नहीं है, लेकिन बहुआयत में उसके राज्य में बहुत संख्या में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। और समूह ग में ऐसे क्षेत्र को रखा गया है जिसकी भाषा न तो हिंदी है, न तो आधिकारिक भाषा हिंदी है, न तो हिंदी बोली जाती है और न ही हिंदी समझी जाती है। कहने का मतलब है कि अब हमें ये पता करना होगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। तो अब हम समझते हैं कैसे, कौन कौन से राज्य हैं। राज्य भाषा 1976 के में हमने देखा है कि हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर इन समूहों को लाया गया और भारतवर्ष के तमाम राज्यों को उसमें विभक्त किया गया। राज्य ही नहीं अपितु केंद्र शासित प्रदेश को भी उसमें रखा गया है, जिसमें समूह क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग में बांटा गया है। क क्षेत्र के अंतर्गत वैसे राज्य और संघ शासित क्षेत्र को रखा गया है जिसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है, हिंदी बोली जाती है और हिंदी समझी जाती है और हिंदी लिखी जाती है। समूह ख क्षेत्र में ऐसे राज्य को रखा गया है जिसकी न तो आधिकारिक भाषा हिंदी है, न हिंदी बोली जाती है, न हिंदी समझी जाती है, लेकिन वहां बहुआयत में हिंदी बोली जाती है। समूह ख में समूह ग के अंतर्गत ऐसे राज्य को रखा गया है कि न तो हिंदी बोली जाती है, न समझी जाती है, न उनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है। अब कैसे किन राज्यों को किस में रखा गया है वो आप समझिए। क क्षेत्र के अंतर्गत किन किन राज्यों को रखा गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 11 ऐसे राज्य हैं जिनको समूह क में रखा गया है। अब कहने का मतलब है कि क कैसे, तो बिहार जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी, बोली जाती है हिंदी, समझी जाती है हिंदी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा हिंदी, बोली जाती है हिंदी, समझी जाती है हिंदी। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या उत्तराखंड हो, ये 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी है, बोली जाती है हिंदी, लिखी जाती है हिंदी और समझी जाती है हिंदी। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये कुल 11 राज्य हैं। समूह ख में या ख क्षेत्र में किसको रखा गया है? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, 3 राज्य, और चंडीगढ़, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, ये 3 संघ राज्य क्षेत्र, यानी 3 और 3 6 राज्य ऐसे हैं। 6 राज्य और संघ शासित क्षेत्र मिलाकर के 6 ऐसे हैं जिनको समूह ख में रखा गया है। कहने का मतलब है कि आप गुजरात को ही ले लीजिए। गुजरात की आधिकारिक भाषा हिंदी न है, वहाँ गुजराती है, लेकिन वहाँ बहुआयत में यानी बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, लेकिन वहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है। पंजाब में भी वही स्थिति है, वहाँ पंजाबी है लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। अब ये तो राज्य हो गए। अब 3 जो हैं वो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये कुल मिलाकर के 6 ऐसे हैं जिनको समूह क्षेत्र ख में रखा गया है, जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी न है लेकिन बोली और समझी जाती है। अब समूह ग की बात करते हैं। उड़िया,
बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये सारे राज्यों की जो ये कुल 14 राज्य हैं, कुल मिलाकर के 14 राज्य जिनको समूह ग में रखा गया है, उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। 7 उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग हो गए और बाकी दक्षिण के कुछ राज्य हो गए। ये सारे 14 राज्य में को समूह ग में रखा गया क्योंकि इनकी आधिकारिक भाषा न तो हिंदी है, न हिंदी बोली जाती है, न हिंदी समझी जाती है। अगर आप उड़ीसा में चले जाएं तो वहाँ उड़िया बोली जाती है, उड़िया समझी जाती है, आधिकारिक भाषा उड़िया है। बंगाल में चले जाएं तो वहाँ बंगाली भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वहाँ हिंदी न तो पूर्ण रूप से बोली जाती है। अब आप बोलेंगे आपके मन में कि भाई बंगाल तो कलकत्ता में भी उसका राजधानी है बंगाल का, लेकिन कलकत्ता में तो हिंदी बोली जाती है। दोस्त, मेरा कहने का मतलब है, इस वक्तव्य का मतलब है कि पूरे बहुआयत में, कहने का बहुआयत यानी बहुत, अब मान लीजिए किसी राज्य में 50 जिले हैं, अब 50 जिला है और एक राज्य में 50 जिले में एक जिला में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है और 49 जिला में नहीं बोला जाता है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है। नहीं, मेरा का बहुआयत में, जैसे मान लेते हैं 50 राज्य है, अब 50, जैसे गुजरात को ही ले लीजिए, गुजरात में मान लेते हैं 10 राज्य है, 10 जिला है या 20 जिला है, अब 20 जिला में 18 जिला जो है वो हिंदी बोल रहा है, हिंदी समझ रहा है, भले आधिकारिक भाषा गुजराती है, तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ भले आधिकारिक भाषा दूसरी हो। लेकिन ये साथ, जैसे नागालैंड है, वहाँ ना हिंदी बोली जाती है ना समझी जाती है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 14 राज्य ऐसे हैं जिनको ग क्षेत्र में रखा गया है। और ये जो भी जानकारी हमने आपको दिया, ये पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित है, क्योंकि इसका आधार जो है, इसका स्रोत जो है, वो भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत जो राजभाषा विभाग होता है, उसके आधिकारिक पत्र से हमने इसको प्राप्त किया है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें अपनी कृपा ज़रूर बरसाइएगा। धन्यवाद।